हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी मसल्स को फास्ट बिल्ड कैसे कर सकते हो। तो पर्सनली मैं भी जिम कर ही रहा हूँ, आप लोगों को पता है अभी 4 से 5 मंथ हुए मुझे जिम करते हुए। और मैंने ये सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट की कि मैं भी मतलब ये वीडियोस करता जाऊँ साथ साथ में, ताकि काफ़ी लोगों को पता लगे कि इस वजह से बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है। तो जो चीज़ें मैं खाता हूँ या वो सब चीज़ें आपको वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। किस वजह से एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, कौन सी लगा रहा हूँ, उसकी तो आपको सीरीज़ देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से आपको उनको फॉलो करना है कम्प्लीटली। अब कंप्लीटली मैं आपको बता देता हूँ आप अपनी मसल्स को बहुत फास्टली कैसे ग्रोथ कर सकते हो। जैसे कि मेरी मसल्स भी आपने देखा है कि काफ़ी अच्छे से बाइसेप्स बन रहे हैं। अगर मैं पहले की दिखाऊं तो शायद मेरे पास फोटो होगी, तो इधर आप देख लो। और अभी की अगर आपको मैं फोटो दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा मतलब ट्रांसफॉर्म हुआ है अभी तक। बट अभी भी मेरी डाइट है ना प्रॉपरली उस वजह से नहीं चल रही कि जिस वजह से कंप्लीटली फिट रहने वाली चलती है। तो अभी मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा, बट मेरे मसल्स वगैरह अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैट भी काफ़ी ज़्यादा अभी आ रहा है, तो वो चीज़ आपको मैं क्लियरली बता दूंगा। मुझे पता है कि मेरे डाइट में अभी फैट आ रहा है और वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे कंट्रोल करूंगा। ऐसे अभी नहीं कर पा रहा मैं, बिकॉज अभी थोड़ा ठीक है, सिस्टम सेट नहीं चल रहा। बट आपको अब मैं कंप्लीटली बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी है, जो चीज़ें मैंने की जिसके कारण मेरी मसल्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली बताता हूँ, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो अब सबसे पहले आ जाता है, अगर आपको अपनी मसल्स को ग्रो करना है तो सबसे पहला मेन पॉइंट आ जाता है एक तो एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट जो बोल रहा है थर्ड कर लोगे तो उससे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये सभी फॉलो करने से आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। अब एक्सरसाइज तो आप बोलोगे भैया जिम जा रहे हैं तो और किस वजह से एक्सरसाइज करें। देखो स्टार्टिंग की सीरीज में मैंने बताया सिंगल एक्सरसाइज थी, वो 1 मंथ के लिए अपन ने चलाई। तो स्टार्टिंग की वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि 1 एक्सरसाइज आपको लगानी है। जैसे कि एक दिन चेस्ट होगी, सेकंड डे बैक होगी, ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप, इस वजह से। तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज बताई थी। बट अभी क्या सीरीज में चला था कि आपको जैसे चेस्ट और ट्राइसेप साथ में ट्रेन करने हैं, ठीक है, और बैक और बाइसेप ट्रेन करने हैं, लेग और शोल्डर ट्रेन करने हैं। और यही मसल्स अगेन से फिर जैसे 3 दिन बाद 2 दिन बाद अगेन से आपको करनी है, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज वगैरह। तो इससे क्या आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इसी से लगाने से रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको। क्या कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो कि कोई बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने डंबल कर्ल वगैरह आप कर रहे हो, तो उससे क्या करना है, आप जब भी ऊपर ला रहे हो हल्का सा होल्ड रखना है, बिल्कुल इस वजह से पूरी आपकी मसल्स है ना टाइट होनी चाहिए। देन आपको स्लोली नीचे जाना है, ठीक है। अब काफ़ी लोग इस वजह से फटाफट ऐसे झूलते हुए लगाते हैं, जैसे कि इस वजह से, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी। आप जो भी एक्सरसाइज लगाओगे आपको फील करते हुए लगानी है। जब आप फील करते हुए 4 सेट भी उसके लगा लोगे, ठीक है, रैप रेंज आप रख लेना, वहाँ तक रैप रेंज रखनी है आपको। उसके बाद एक भी रैप्स आपसे ना निकले वहाँ तक आपको रखना है, ठीक है। अपनी ये जो भी ट्रेनिंग वगैरह है एक्सरसाइज को वहाँ तक लेके जाना है, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ पर्सनली मैंने ट्राई की, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मसल्स को पूरा फटीक करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल स्क्वीज़ करते हुए लगाना है। जैसे कि बाइसेप की लगा रहे हो तो ऊपर आके बिल्कुल अच्छे से स्क्वीज़ होना चाहिए, देन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इस वजह से लगाने से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सेट चाहे 4 लगा लेना, आप 2 एक्सरसाइज भी करो दिन में। जैसे कि मान लो चेस्ट की 2 लगा ली और 2 आपने ट्राइसेप की लगा ली, ये भी एनफ रहने वाली है। बट अच्छे से आपकी मसल्स को पता लगना चाहिए, ठीक है। लगाने को आप एक दिन में 10 भी लगा दोगे, बट आपकी मसल्स को अच्छे से पता नहीं लग रहा, आप चाहे उल्टा होकर लगा रहे हो, सारा जोर बैक में आ रहा है, तो वो चीज़ आपको खराब करेगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो आ जाता है अपनी डाइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आपके अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कार्ब्स भी, कैलोरीज वगैरह अगर आप थोड़ा देख के खाओगे ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट ना आए। इसके कारण क्या होता है, वो जैसे आपने मेरा देखा होगा साइड में लव हैंडल्स जिसको बोलते हैं, बेली फैट वाली साइड, तो वो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा साइड में है, तो वो उसी के कारण है। अगर आप कैलोरीज मतलब बर्न करते जाते हो साथ में, तो आपको वो फैट देखने को नहीं मिलेगा और आपके कट्स वगैरह अच्छे से दिखेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डाइट में प्रोटीन अच्छे से होना चाहिए। अब प्रोटीन कितना होना चाहिए, प्रोटीन आपकी डाइट में जैसे 1.2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वेट वाइज, 1.2 से लेके आप 2 तक जा सकते हो। 2 तक जाना तो बहुत तगड़ा रहेगा, ठीक है। अगर आप 1.2 से लेके, जैसे कि मान लो मेरा वेट 70 है, अब मैं 80 ग्राम प्रोटीन लूँगा तो मेरी मसल्स है ना ठीक ठीक अच्छे से मतलब कट्स में भी दिखेंगी और हल्का हल्का फैट भी रहेगा, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलेगी। और स्लिम मैं रखना चाहूँ अपनी मसल्स को, जितना करके रख सकता हूँ मतलब अपनी बॉडी को, ठीक है। अब उससे ज़्यादा अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो, जैसे कि 1.5 कर देते हो, अब मान लो आपका 110 या 120 पे जा रहा है, तो हाँ आपको रिजल्ट्स और इंसेन देखने को मिल जाएंगे।
कि आपकी मसल्स और ज़्यादा अच्छे से पंप आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रही है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और उससे ज़्यादा बढ़ा देते हो 140 या 150 के आसपास चला जाता है 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 70 इंटू 2 कर दिया अपन ने, 70 इंटू 2 कर दिया तो 140 निकल के आ जाता है। इतना प्रोटीन अगर मैं लूँगा तो मेरी मसल्स बहुत अच्छे से बनने वाली है, बहुत अच्छे से मेरी मसल्स जैसे कि बाइसेप वगैरह फुल गोलाई में, ठीक है, चेस्ट वगैरह अच्छे से निकल के आना, ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। बट ये चीज़ है ना कंटिन्यू रखनी होती है, ऐसा नहीं कि आप संडे आ गए तो आपने क्या है कि बिल्कुल 50 ग्राम ही प्रोटीन कर दिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आपको प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है, अपनी डाइट के थ्रू रखो और साथ में प्रोटीन पाउडर लेना चाहो वो ले सकते हो। तो प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। अब आप सबसे पहले स्टार्टिंग बिगनर हो तो आप जैसे कि अभी आपका प्रोटीन आप एक बार है ना मेज़र करके देख लो कि कितना ले पा रहे हो नॉर्मल जो आपकी डाइट चल रही है। अगर आपको लग रहा है 80 से कम जा रहा है, अगर आपका वेट जैसे कि 70 है और 80 से कम प्रोटीन जा रहा है तो आप इसको बढ़ाओ, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको इसको लेके आना है 90 या 100 तक तो लेके आना, 100 क्रॉस कराने की कर लेना। तो 100 प्रोटीन जब आप लेने लग जाओगे आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप और ज़्यादा इंसेन में जाना चाहो तो उस हिसाब से और बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब बहुत से लोग आपने देखा होगा जो वेजिटेरियन डाइट रहती है अपन की, तो उसमें क्या रहता है हाफ स्कूप सुबह ले लेते हैं प्रोटीन का, ठीक है, हाफ फुल स्कूप एक शाम को ले लेते हैं जिम के बाद में। तो ये चीज़ भी चलती है, इससे भी प्रोटीन इंटेक काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। आपको मान लो 30 से 35 ग्राम प्रोटीन तो आपको वहाँ से मिल गया स्कूप के थ्रू, बाकी आपको डाइट के थ्रू लेना है, ठीक है। एक दो आपको मील अलग से ऐड करनी पड़ेगी, बाकी आपकी जो जैसे कि घर में जो बनता है अच्छा तो वो खा सकते हो, तो उससे आपका प्रोटीन इंटेक काफ़ी बार पूरा हो जाता है। तो ये चीज़ें फॉलो कर लेना। आप मुझे पर्सनली आकर बताना 3 मंथ्स के बाद कि आपको क्या रिजल्ट देखने को मिले। फालतू के ज़्यादा चोंचले नहीं मैंने बताया एक एक्सरसाइज अच्छे से लगा लेना, चाहे कम लगा लेना, बट वहाँ तक लगानी है कि जहाँ तक आपकी मसल्स बस एक भी रेप्स नहीं लगा सकती, वहाँ तक जाना है आपको। तो इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद बताना मुझे आकर कि आपको एक्चुअल में पता लगा या नहीं पता लगा कि क्या रिजल्ट्स मतलब पहले क्या थे और अब जल्दी से ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो बस जल्दी से मतलब शेयर वगैरह करते रहो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि काफ़ी आगे तक वीडियोस जाए और वीडियोस मैं ला सकूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।